फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी का वायरल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी का पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन हूबहू छपे जाएंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, फुफेरा शब्द है जिसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है या फेरा प्रत्यय है या एरा प्रत्यय है या रा प्रत्यय है? तब फुफेरा तोड़ते हैं तो एरा प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? एरा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ाकू पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय, मतलब पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कु प्रत्यय है या आकू प्रत्यय है या अक्कू प्रत्यय है या पट प्रत्यय है? तो प्रत्यय बोल रहा था, पढ़ाकू में पट प्रत्यय हो, आकू हो जाएगा। क्या होगा? आकू हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मानवता किस शब्द का उदाहरण? मानवता है जो किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता है जो यौगिक शब्द का उदाहरण है। कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खलिहान। खलिहान किस शब्द का उदाहरण, मतलब खलिहान है जो किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो यह है देशज है। क्या है? देशज। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, खटास। बेटा, खटास किस शब्द का उदाहरण है? मतलब खटास जो किस शब्द का उदाहरण है? बताइए, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक? तो खटास जो भाववाचक के संबंध है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण? बताइए, इनमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है, कड़ाई है या परिजात है या दानव है या दान है? इनमें कौन है जो प्रजाति का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण? बताइए, इन्हें कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यह है जो परिजाति है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, साप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, मतलब साप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन है, सापिन होगा या संपिनी होगा या सर्पी होगा या सर्प आइन होगा? ये बताइए कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा। बताइए कौन होगा? तो यह होगा सर्पिन होगा। सर्पिन होगा। सर्पिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें कौन है जो शब्द है पुल्लिंग है? ऑप्शन है, मृत्यु हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, कृति हो जाएगा या विवाह हो जाएगा? तो विवाह शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? मतलब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 7 है, 6 है, 10 है, 11 है? तो हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितना होते हैं? 11। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कैसे बोल रहा है, दाल में कुछ है, मतलब दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण? मतलब दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कुछ है पता नहीं चल रहा था, इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर कैसे बोल रहा है, सुमित्रानंद पंत बोल रहा है, सुमित्रानंद पंत किस वाद्य की कवि है? मतलब सुमित्रानंद पंत है किस बात की कवि है? तो यह है प्रयोगवाद की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, यह वीडियो देख के जाइएगा तो यहाँ से कई क्वेश्चन है जो हूबहू छपे जाएंगे। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, हीरो सिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। बताइए कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है या दिनकर है, आगे है या बीरेन डगवाल है? तो यह सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्यों होगा? सुमित्रानंद आगे होगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आगे कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिवासी लोग कविताओं में अनुवाद है? लाइक कौन है जो आदिवासी लोग कवि में अनुवाद है? तो यह है जो बीरेन डगवाल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर कुछ बोल रहा है, नियमत शब्द का अर्थ होता है। नियमत शब्द का अर्थ क्या होता है? न्योता होगा या नामी होगा या ईश्वर का देन होगा या नियंत्रण होगा? तो यह होता है, बताइए कौन होता है? तो यह होता है ईश्वर का देन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, उदात शब्द का अर्थ है, मतलब उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? अविकसित होता है या उत्तरण होता है या कौशल होता है या विनाशक होता है? तो यह होता है उत्तरण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किससे बोल जा रहा है, 16 नंबर किससे बोल रहा है, सियानप शब्द का अर्थ होता है। सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतन होता है या आत्मविश्वास होता है या चतुराई होता है या टेढ़ापन होता है? ये कौन सा होगा? तो यह होता है चतुराई होता है। क्या होता है? चतुराई। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? मतलब किस मुगल सम्राट से उसे मतलब क्या मुलाकात में होता है मिलान हुआ था? तो यह होता है बाबर से। किस होता है? बाबर से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है, हाटक में देखो भरा बसी अंग्रेजी माल पंक्ति की कवि है। मतलब कौन है जो अंग्रेजी माल कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है, रसखान है, प्रेमघन है, आगे है या दिनकर है? तो कौन सा बताइए? तो यह है जो प्रेमघन का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसको बोल रहा है,
हस्तलिपि, हस्तलिपि किससे लिखी जाती है? हस्तलिपि किससे लिखी जाती है? हस्तलिपि जो है जो किससे लिखी जाती है? हाथ से, हाथ की मेहंदी से लिखी जाती है, या हाथ से बनी मूर्ति को, या हाथ से बने व्यंजन से, या हाथ के लिखने को। तो ये किससे लिखा जाता है? या जो हाथ से लिखता है उसी को हस्तलिपि कहा जाता है। ऑप्शन डी होता है। अगला क्या बोल रहा है? साखी, साखी या साक्षी, साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब या इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन असत्य है, या सत्य है, या गवाही है, या सवेरा है। तो यह होता है सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। ऑप्शन बी। देखिए इसमें क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला नंबर बोल रहा है नौकर की कमीज किसकी रचना, मतलब नौकर की कमीज है किसकी रचना है? यह तीन मिसके है, या अशोक वाजपेयी है, या अमरकांत है, या विनोद कुमार शुक्ल है। तो यह है जो विनोद कुमार शुक्ल के दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ये कौन लिखे थे बताइए? तो यह लिखे थे, बताइए कौन लिखे थे? तो यह लिखे थे ऑप्शन डी में आंध्रो बत्ते रेने साव ने लिखे थे। अगला क्या चल रहा है? पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बधाया, मतलब किसे बधवाया था? अम्मा से, या बाबूजी से, या चाचा जी से, या महाराज जी से। तो यह बनाए थे बाबूजी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बन रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है, मतलब परंपरा का मूल्यांकन के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? तो बताइए शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यह है रामविलास शर्मा है। ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बताइए बहादुर था जो कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से, जापान से, भूटान से, या बांग्लादेश से। तो बताइए कहाँ से भाग के आया था? तो यह भाग था नेपाल से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी, मतलब किसकी आकृति अंकित थी? ऑप्शन है लक्ष्मी गणेश की, या राम कृष्ण को, या राम सीता को, या शिव पार्वती को। तो किसका चित्र था? तो यह था राम सीता को था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए पंक्ति 27 नंबर, ये पंक्ति है जो किस कविता से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, ये पूछ रहा है। तो ये जो पंक्ति दिया गया है ये पाठ है जो नागरिक लिपि से लिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन रहा है मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? किस भाषा को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो यह क्या था? मेघदूत को। किसका क्या था? मेघदूत का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नलिन बिरजू शर्मा देखिए क्वेश्चन बोल रहा है नलिन बिरजू शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते थे? बताइए कौन जीते थे? झोपड़ी वाले, महल वाले? तो यह जीते थे महल वाला। कौन जीते थे? महल वाला। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है, मतलब कौन है? राधा है, या मांडवी है, या उर्मिला है, या सीता है? बताइए किस क्या है, कौन है बताइए? तो यह है जो सीता है। कौन है? डी हो जाए, नायक है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, मतलब इनमें से कौन है जो अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए दुष्कार हो जाएगा। दुष्कार है जो अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो शब्द का विशेषण होता है, मतलब दो शब्द का विशेषण क्या होता है? तो यह होता है दूषित होता है। क्या होता है? दूषित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, देखिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ने शब्द का विशेषण, मतलब ने शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ने शब्द का विशेषण होगा ने ही होगा। क्या होगा? ने ही। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तामस का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? तो तामस का पर्यायवाची शब्द होता है ताम्रस होता है। क्या होता है? ताम्रस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए बोला जा रहा है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई। यह वाक्य का उदाहरण है, मतलब किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है जो बताइए संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? बताइए किस वाक्य का लिखा गया? तो सरल वाक्य है। क्या सा वाक्य है? सरल वाक्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्याप्त शब्द में प्र उपसर्ग है। क्या है? नहीं परी उपसर्ग, प्रिय उपसर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अघात शब्द का उपसर्ग है, मतलब अघात शब्द का कौन सा उपसर्ग है? बताइए अघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ है। क्या है? आ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है?